नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। परवीन बॉबी एक ऐसा नाम जो 70 और 80 के दशक में न सिर्फ दिलों पर राज करती थी, बल्कि उसकी नजरों की चमक और चेहरे की मुस्कान ने लाखों दिलों को घायल किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मुस्कान के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसमें दर्द भी था, डर भी था और एक अंतहीन तन्हाई भी। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ रियासत के एक पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता वली मोहम्मद बॉबी एक प्रशासनिक अधिकारी थे और मां जमाल बॉबी एक अनुशासित लेकिन प्यार करने वाली महिला थी। परवीन बचपन से ही सुंदर, तेज दिमाग वाली लेकिन थोड़ी अंतर्मुखी थी। स्कूल के दिनों से ही उन्हें किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और अकेले में रहना पसंद था। लेकिन एक छोटी सी बात जिसने उनके बचपन को हमेशा के लिए बदल दिया, वो था उनके पिता का जल्दी निधन। जब परवीन बहुत छोटी थी, उनके पापा दुनिया छोड़कर चले गए और यही वो पहली तन्हाई थी जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए घर कर गई। अब वो माँ के साथ जूनागढ़ से मुंबई आ गई। यहाँ उनका दाखिला हुआ सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में, जहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में डिग्री ली। वहीं कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन एड फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें नोटिस किया और वो एक फैशन मैगजीन के कवर पेज पर आ गई। और यही वो समय था जब उन्होंने बॉलीवुड का सफर शुरू किया। परवीन की जिंदगी जितनी ग्लैमरस स्क्रीन पर दिखती थी, उतनी ही दुख भरी थी पर्दे के पीछे। उनकी लव लाइफ कई लोगों से जुड़ी, लेकिन हर बार कुछ अधूरा रह गया। 1970 के दशक की शुरुआत में परवीन और अभिनेता डैनी के बीच काफी गहरा रिश्ता रहा। डैनी शांत, समझदार और परवीन को बहुत पसंद करने वाले इंसान थे। कई पार्टीज और फिल्मों में दोनों एक साथ देखे जाते थे। परवीन की माँ भी इस रिश्ते से खुश थी, लेकिन जैसे जैसे परवीन का करियर ऊंचाइयों पर जाने लगा, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई। डैनी के मुताबिक परवीन ज्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रही थी और एक दिन अचानक उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। डैनी के बाद परवीन की जिंदगी में आए कबीर बेदी, हैंडसम, स्टाइलिश और उस वक्त यूरोप में मशहूर। ये रिश्ता शुरू हुआ बहुत प्यार से। कबीर परवीन को ले गए इटली, जहां उनकी इंटरनेशनल पहचान बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे कबीर यूरोप की ग्लैमरस दुनिया में रम गए, परवीन को अकेलापन सताने लगा। वो चाहती थी एक घर, एक साथ और एक स्थिर रिश्ता, लेकिन कबीर के लिए करियर ज्यादा जरूरी था। और फिर एक दिन ये रिश्ता भी टूट गया। और फिर उसके बाद परवीन की जिंदगी में आए महेश भट्ट। महेश भट्ट उस वक्त एक स्ट्रगलिंग निर्देशक थे और परवीन सुपरस्टार थी। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे प्यार में बदली। परवीन डिप्रेशन में थी और महेश उनके सबसे करीब आ गए। महेश ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने परवीन को उसके सबसे टूटे हुए रूप में देखा था, जब वो कमरे में बैठकर कहती थी कि कोई उसे मारने आ रहा है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान खुद को ही नहीं पहचान पाता। परवीन को यह बीमारी
धीरे धीरे खा रही थी और महेश ने जब तक साथ दिया तब तक दिया, लेकिन अंत में उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया। महेश भट्ट परवीन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि वो इस दर्द से उसे नहीं निकाल सकते। परवीन बॉबी कभी शादी नहीं कर पाई। कई लोग कहते हैं कि वो शादी के ख्याल से डरती थी, शायद अपने पिता की अचानक मौत, रिश्तों का टूटना या फिर इंडस्ट्री का अकेलापन, कुछ तो था जिसने उन्हें हमेशा के लिए रोक रखा था। उनके रिश्तों में गहराई तो थी, लेकिन स्थिरता नहीं। डैनी से रिश्ता टूटा, कबीर बेदी ने छोड़ दिया और महेश भट्ट जब उनका सबसे ज्यादा सहारा बन सकते थे, तब उन्हें भी जाना पड़ा। शायद परवीन को शादी से ज्यादा किसी की परमानेंट प्रेजेंस की जरूरत थी, जो कभी नहीं मिल सकी। उनके परिवार से भी उनके रिश्ते समय के साथ बिगड़ते चले गए। बीमारी के दौरान वे अपनी माँ से भी अलग हो गई। कई सालों तक परवीन ने किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई तब भी उनके पास कोई नहीं था। परवीन बॉबी का फिल्मी सफर शुरू हुआ 1973 में फिल्म चरित्र से, लेकिन असली धमाका हुआ फिल्म मजबूर, जो 1974 में रिलीज हुई थी, जहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की। इसके बाद तो जैसे उन्होंने इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया। उनकी हिट फिल्में हैं दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, कालिया, शान और सुहाग। वो उस दौर की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी हॉलीवुड जैसी स्टाइल थी। पश्चिमी कपड़े, बोल्ड अंदाज, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में कुछ कह जाने वाली चुप्पी। वो हेमा मालिनी और जीनत अमान की बराबरी में खड़ी हो चुकी थी, बल्कि कई बार ज्यादा ग्लैमरस और ज्यादा एक्सप्रेसिव मानी जाती थी। लेकिन सफलता के शिखर पर होते हुए भी वो खुद को खोती हुई चली गई। 1983 एक ऐसा साल जब परवीन बॉबी अचानक लापता हो गई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फेयरवेल नहीं। एक दिन अचानक उन्होंने शूटिंग छोड़ दी और इंडस्ट्री से गायब हो गई। लोग सोच में पड़ गए, क्या हुआ, कहाँ गई? किसी ने किडनैप तो नहीं किया? कहीं खुदकुशी तो नहीं कर ली? परवीन उस समय अमेरिका चली गई थी। वहां उन्होंने आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णमूर्ति की संगत की और कुछ समय ईसाई मिशनरी के साथ बिताया। फिर एक दिन वो वापस लौटी, लेकिन बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जैसी चमक, ग्लैमरस और हंसी गायब थी। उनकी आंखों में अब डर, बेचैनी और अनदेखा दर्द था। वो कहती थी, मुझे मारने की साजिश हो रही है। अमिताभ बच्चन CIA एजेंट हैं, वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। पूरा मीडिया चौंक गया। इंडस्ट्री उन्हें पागल कहने लगी। डायरेक्टर्स और हीरो अब उन्हें कास्ट करने से डरने लगे। कुछ ने कहा परवीन पब्लिसिटी चाहती है, कुछ ने कहा वो मानसिक रूप से बीमार हो गई है, लेकिन सच तो ये था वो अंदर से टूट चुकी थी। परवीन सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से जूझ रही थी। ये बीमारी इंसान की सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता को धीरे धीरे निगल जाती है। वो अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, डॉक्टरों से इलाज करवाने से इनकार करती थी। एक बार तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली कि अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और
बिल क्लिंटन उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं। कोई उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे, लेकिन जो अंदर था वो सिर्फ परवीन जानती थी। वो अपनी डायरी में लिखती थी, मैं एक आंधी की तरह गुजरी हूँ इस दुनिया से। लोग मेरी आवाज नहीं सुन सके, मेरी चीख नहीं समझ सके। परवीन की खूबसूरती उनके वक्त की सबसे चर्चित सुंदरताओं में से थी। उनकी आंखें, होठ, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ वेस्टर्न ग्लैमर की मिसाल थी। पर धीरे धीरे जब वो मानसिक तनाव से गुजर रही थी, तो उनका चेहरा बुझता गया। वो मेकअप छोड़ चुकी थी, बाल बिखरे रहते थे और कपड़े गैर जरूरी से लगते थे। फिटनेस और ब्यूटी रूटीन छोड़ चुकी थी। अब वो दवा और तन्हाई के बीच फंसी एक परछाई बन चुकी थी। परवीन जब अपने करियर के पीक पर थी, तो उन्होंने अच्छे पैसे कमाए थे। वो एक फिल्म के लिए 1 से 2 लाख रुपए लेती थी, जो उस दौर की बड़ी रकम है। मैगजीन सूट्स, ब्रांड एंडोर्समेंट से भी वो कमाई कर लेती थी। उन्होंने मुंबई में एक सुंदर सी फेसिंग फ्लैट खरीदा, जहां वो अकेली रहती थी। लेकिन जैसे जैसे मानसिक स्थिति बिगड़ती गई, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। आखिरी दिनों में उन्होंने बैंक अकाउंट बंद कर दिए, लोगों से मिलना बंद कर दिया और खुद को दुनिया से काट लिया। परवीन हमेशा कहती थी, मैं एक कलाकार हूँ, लेकिन आत्मा से खोज में हूँ। उन्होंने इस्लाम, ईसाई धर्म, कृष्ण मूर्ति का दर्शन सब पढ़ा। एक समय वो बहुत धार्मिक हो गई थी। अंत में उन्होंने खुद को भगवान के हवाले कर दिया। ना दोस्तों का साथ चाहिए था, ना रिश्तों की भीड़। वो कहती थी, इस दुनिया ने मुझे नहीं समझा, लेकिन शायद ईश्वर समझेगा। उनका आध्यात्मिक सफर उन्हें यूजी कृष्णमूर्ति तक ले गया, जहां उन्होंने स्वयं को जानने की कोशिश की। लेकिन शायद वो खुद ही खुद से इतना दूर हो चुकी थी कि रास्ता नहीं मिला। 20 जनवरी 2005। एक बंद फ्लैट, जहां किसी ने 3 दिन तक दरवाजा नहीं खोला। पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर परवीन बॉबी की लाश पड़ी थी, सड़ी हुई, अकेली और बेआवाज। कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई सहारा नहीं। उनकी मौत का कारण डायबिटीज की वजह से अंगों का फेल होना बताया गया। परवीन 3 दिन तक तड़पती रही और कोई जानने वाला भी नहीं था। उनके शव को पहचानने कोई नहीं आया। अंत में मीडिया में महेश भट्ट की तस्वीर वायरल हुई, जहां उन्होंने कहा, मैंने उसे मरते हुए देखा था और अब सच में मर चुकी है। परवीन बॉबी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक कविता थी जो अधूरी छूट गई। एक संगीत थी जिसे कोई सुन न सका। एक सवाल थी जिसका जवाब अब भी लोग ढूंढ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।